19वीं सदी के अंत में दुनिया बदल रही थी। यूरोप शक्तिशाली बन चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सभी देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। विज्ञान, तकनीक और उद्योग तेज़ी से बढ़ रहे थे, पर इस विकास की चकाचौंध के पीछे एक गंभीर खतरा पनप रहा था। हर देश अपने को श्रेष्ठ मानता था। हर देश और ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा ताकत चाहता था, और यही लालच उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। गठबंधन बनने लगे। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। दूसरी तरफ था ट्रिपल एटेंट, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। और बीच में था तनाव। बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। वो चिंगारी 28 जून 1914 को आई। ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सरायेवो में कर दी गई। हत्यारा एक सर्ब राष्ट्रवादी था। दुनिया सन्न रह गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आरोप लगाया और कुछ ही हफ्तों में पूरे यूरोप में जंग का आगाज़ शुरू हो गया। जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक 4 साल तक पूरी दुनिया एक ऐसी जंग में उलझ गई जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया और फ्रांस की तरफ बढ़ा। ब्रिटेन ने बेल्जियम की रक्षा के नाम पर युद्ध में प्रवेश किया। रूस पहले से ही तैयार बैठा था। देखते ही देखते पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई। ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों में छिपकर लड़ाई। सैनिक महीनों तक कीचड़, ठंड और भूख में जीते रहे। हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते। मशीन गनें, टैंक और पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ। युद्ध अब केवल लड़ाई नहीं रह गया था, ये एक नरसंहार बन गया था। इस युद्ध में उपनिवेशों की भी बड़ी भूमिका थी। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन सभी जगहों से सैनिक बुलाए गए। वो एक ऐसी लड़ाई में झोंके गए जिसका हिस्सा वे कभी थे ही नहीं। समंदरों में जर्मनी की पनडुब्बियां ब्रिटिश और अमेरिकी जहाज़ों को डुबोने लगी। 1915 में लूसिटोनिया नामक जहाज़ को डुबो दिया गया। इसमें सैकड़ों अमेरिकी नागरिक मारे गए। अमेरिका गुस्से में आ गया। फिर 1917 में एक और घटना हुई, जिमरमैन टेलीग्राम। जर्मनी ने मैक्सिको से कहा कि अगर वो अमेरिका पर हमला करे तो उसे अमेरिका की ज़मीन दी जाएगी। अमेरिका के सब्र का बांध टूट गया। अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध का रुख बदलने लगा था। उधर रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो गई। ज़ार को हटाकर लेनिन की सरकार आई। लेनिन ने युद्ध से हटने का फैसला किया। अब जर्मनी अकेला पड़ता जा रहा था। अमेरिका की नई और ताज़ा सेनाएं यूरोप में पहुंच चुकी थी। जर्मनी के अंदर असंतोष बढ़ता गया। लोग भूखे थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, विद्रोह होने लगे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? एक पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। लाखों सैनिक मारे गए, घायल हुए, शहर उजड़ गए, परिवार टूट गए और एक गहरी निराशा, एक खालीपन पूरी दुनिया में फैल गया। 1919 में वर्साय की संधि हुई। जर्मनी को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया। उसे हर्जाना भरना पड़ा, अपनी सेना सीमित करनी पड़ी और उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा। पर इस संधि ने शांति नहीं दी, इसने बदले की भावना पैदा की। इस अपमान से एक नया नेता उभरा, अडोल्फ हिटलर। और यह वही बीज था जिससे एक और भी भयानक युद्ध पैदा होने वाला था, दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा बदल दी। साम्राज्य टूट गए, एक नए देश बने और सबसे बड़ी बात, इंसानियत ने अपनी ही बनाई हुई दुनिया को तबाह होते देखा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था,
ये एक चेतावनी थी, पर क्या हमने इससे कुछ सीखा?